नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की बहुत ही बड़ी और तीखी खबर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। नदिया जिले के चापड़ा से टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर ऐसा हमला बोला जो सीधे सीधे सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। अभिषेक बनर्जी का साफ संदेश है, लॉर्ड कर्जन भी बंगाल को नहीं तोड़ पाए तो दिल्ली और गुजरात के लोग क्या बदलेंगे। रविवार को नदिया जिले के चापड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता पूरी मजबूती से तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ी है। उनका कहना है कि राज्य में तृणमूल की जीत तय है और भाजपा को जन समर्थन कहीं नजर नहीं आ रहा है। अभिषेक बनर्जी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की स्थिति पर सीधा और सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा, मुझे दृढ़ विश्वास है कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा बंगाल में 50 सीटों के आंकड़े भी नीचे सिमट जाएगी। उनका कहना था कि भाजपा का चुनावी नैरेटिव बंगाल की चुनावी से और जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही है। अपने भाषण में अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों पर ही एक साथ निशाना साधा है। उन्होंने दोनों नेताओं को बाहरी और करार देते हुए कहा, मोदी बंगाल आकर बदलाव की बात करते हैं। मैं मानता हूं कि बदलाव जरूरी है, लेकिन बंगाल की जनता नहीं बदलेगी, आप बदलेंगे। अभिषेक का कहना था कि बंगाल की पहचान, संस्कृति और राजनीतिक चेतना किसी बाहरी दबाव से कभी नहीं बदल सकती है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि जो नेता पहले जय श्री राम के नारे के साथ अपनी सभाएं शुरू करते थे, आज वही नेता जय मां काली और जय मां दुर्गा कहकर मन से भाषण दे रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा, यह बदलाव भाजपा की मजबूरी है क्योंकि बंगाल की जनता धार्मिक और ध्रुवीकरण की राजनीति के आगे झुकने वाली नहीं है। इतिहास उदाहरण देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा भी कि भाजपा के नेता इतिहास भूल रहे हैं। लॉर्ड कर्जन ने भी कई साल पहले बंगाल को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल ही नहीं हो पाए। उन्होंने दो टूक में कहा कि जिस काम में अंग्रेजी हुकूमत नहीं नाकाम रही, वो काम आज दिल्ली और गुजरात से आए नेता भी नहीं कर सकते हैं। अभिषेक बनर्जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल का जो वैध बकाया है, केंद्र सरकार उसे जानबूझकर रोक कर बैठी है। उनका कहना था कि राजनीतिक मतभेदों की वजह से राज्य के हक के पैसे को रोकना संघीय ढांचे के खिलाफ है। हाल की केंद्र की कथित उपेक्षा के बीच अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी सरकार का बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि अगले 15 दिनों में राज्य सरकार 20 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराएगी। उन्होंने स्पष्ट भी किया कि आवास योजना की पूरी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। अभिषेक बनर्जी राजनीति नहीं बल्कि शासन भी करती है। गरीबों के लिए आवास, महिलाओं के लिए योजनाएं और आम लोगों की जरूरतें ममता बनर्जी सरकार की केवल पहली प्राथमिकता है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे से पहले अभिषेक बनर्जी का यह बयान साफ तौर पर संकेत देता है कि बंगाल में चुनावी जंग और अब तीखी होने वाली है। एक तरफ भाजपा परिवर्तन का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस बंगाल की अस्मिता और जन समर्थन के भरोसे मैदान में डटी हुई है। अब देखना होगा भाजपा इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति किस करवट बैठती है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।